नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित योजना के तहत पर्वतीय जिलों में पर्यावरण संरक्षण अल्मोड़ा के विश्वनाथ शमशान घाट में विद्युत संचालित शव धाम का निर्माण कार्य अंतिम रूप में चल रहा है और करीब 1.5 करोड़ की लागत से बने विद्युत शव धाम का कार्य अंतिम है। आने वाले समय से अब आम जनता को इस शवदाह संचालित विद्युत के जरिए सुलभ व्यवस्था मिल पाएगी, ताकि अब लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार में कुछ क्षेत्रों का समय लगेगा, क्योंकि अंतिम संस्कार में लकड़ियों की बजाय इसका उपयोग कर पाएंगे। देखिए, अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में जो शव हैं उनका अंत्येष्टि जो है विश्वनाथ घाट पे की जाती है और माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत विश्वनाथ घाट पर लगभग 1,39,00,000 की लागत से विद्युत शवदाह केंद्र का निर्माण कार्यदायी संस्था सीएनडीए द्वारा भी गतिमान है और कहीं ना कहीं इस योजना के पूर्ण होने से पर्यावरण संरक्षण में हमें मदद मिलेगी और स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिल पाएगा। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी जितेंद्र चौहान जित्ती ने एक प्रेस वार्ता करनी चाहिए, लेकिन पार्टी के नेताओं ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। इससे नाराज जितेंद्र चौहान कांग्रेस मुख्यालय में धरने पर बैठ गए। हालांकि वहां मौजूद कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी समेत अन्य लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन जितेंद्र चौहान का कहना था कि जब तक वो प्रेस वार्ता नहीं करेंगे तब तक वो कांग्रेस भवन से नहीं हटेंगे। साथ ही आरोप लगाया कि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। बता दें कि देहरादून की ये तस्वीरें, जहां पीसी करने से रोकने पर हंगामा किया गया। पुराने कार्यकर्ता की हो रही अनदेखी, ये आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर जमकर हंगामा किया गया। आप देख सकते हैं कि पीसी करने से रोकने पर हंगामा किया गया। पुराने कार्यकर्ताओं की हो रही अनदेखी। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर जमकर हंगामा किया गया। पीसी करने से रोकने पर हंगामा किया गया। आज जब मैं प्रेस कर रहा था, लखड़ा जी साहब ने मेरे से क्वेश्चन एयर करे थे, तो एकदम करण मेहरा ने निर्देश किया। पीके अग्रवाल ने इससे पहले मुझको कहा कि ये बंद कर दो। मैंने, भाई साहब मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन पार्टी के स्तर को नीचा गिरते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि जो हमारे कांग्रेस विचारधारा के लोग थे उनको दरकिनार किया गया। उसका सीधा जागता कारण है तिवारी जी के आंध्र प्रदेश हैदराबाद में राज्यपाल बनने के बाद उनकी फोटो को यहां से गोल कर दिया गया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे
और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो। और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बाल सर्वेक्षण गृह 2 महिला कर्मचारी पर सर्वेक्षण गृह में रह रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म करवाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला कर्मचारियों द्वारा किशोरी को बाहर ले जाती थी और पूरे मामले में बाल कल्याण समिति के सदस्य रविंद्र रोतेला की तहरीर पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने बाल सर्वेक्षण गृह हल्द्वानी के 2 महिला कर्मचारियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। बाल कल्याण समिति के सदस्य रविंद्र रोतेला ने पुलिस में तहरीर देते हुए कहा कि महिला कर्मचारी दीपा और गंगा सर्वेक्षण गृह में रह रही एक किशोरी को बाहर ले जाती थी और उसके साथ दुष्कर्म होता था। हम लोगों की नॉलेज में आई थी कि नारी निकेतन जो बाल संप्रेक्षण गृह है, वहां पर एक बच्चे ने वहां के स्टाफ पर दुर्व्यवहार की कुछ शिकायतें करी हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें शोषण के संबंध में भी आरोप लगाए गए हैं। कल रात को ही हमारी टीम वहां चली गई थी और सभी जो सक्षम अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में बालिका के बयान वगैरह लेकर जो एफआईआर है संबंधित दोषियों के विरुद्ध वो दर्ज कर ली गई है। अभी पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे वो समय समय पर अवगत कराएंगे। रिलायंस शोरूम लूट प्रकरण में देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। घटना में शामिल 2 लाख के इनामी मुख्य अभियुक्त प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर दून लाया गया। आपको बता दें कि प्रिंस कुमार हत्या के प्रयास, डकैती के गंभीर आरोपों में शामिल है और इसके साथ ही बिहार जेल से ये संचालित डकैती गिरोह का मुख्य सदस्य भी है। वहीं संगाली महाराष्ट्र के रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुए 20 करोड़ के डकैती प्रकरण में वांछित चल रहा था। गौरतलब है कि अभी तक रिलायंस ज्वेलरी लूट मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 9 नवंबर को करोड़ों रुपए की रिलायंस ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम दिया था, जहां एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हमारा प्रयास जल्द से जल्द गैंग लीडर तक पहुंचना है, साथ ही माल को बरामद करने का भी प्रयास लगातार जारी है। लेकिन 2 साल ये हाजीपुर में जब इसने हत्या का प्रयास का मुकदमा हुआ, सिपाही की गोली तब से फरार था। इसके 2020 में हत्या कर दी। हत्या के बाद वो करीब 2 साल के करीब जेल में रहा। वहां पर जेल में इसकी पहचान जो इसने बताया कि शशांक और सुबोध नाम से हुई थी और जहां पर उसके द्वारा जमानत कराकर बाहर निकलने के बाद ऐसी घटनाओं के लिए उसको कहा गया था, जिसके बाद ये इसके गैंग में शामिल हो गया। फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। सीसैया मेलाघाट के बुद्ध विहार में 57वें सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट मनोहर लाल की अध्यक्षता में डी कंपनी मेलाघाट द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीण के उत्थान के लिए सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय समय पर चलाए जाने वाले जल कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत मेलाघाट के बुद्ध विहार में सशस्त्र सीमा बल डी कंपनी द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन कर सीमावर्ती क्षेत्र के 13 जरूरतमंद किसानों को पालक, मेथी, धनिया, मटर, सरसों तथा मूली आदि के उन्नत किस्म के बीजों का निःशुल्क वितरण किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर डी कंपनी के निरीक्षक रणधीर कुमार ने सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों को सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम, जल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बता दें कि नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही योजनाओं के इस कार्यक्रम के तहत योजनाओं की जानकारी दी गई। नागरिक कल्याण कार्यक्रम, आपको बता दें कि नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खटीमा की तस्वीरें हैं जहां योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बता दें कि नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योजनाओं की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग दिख रहे हैं, आपको देख सकते हैं। नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, बच्चों का शैक्षणिक विकास हो, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और भी जो जैसे कि बॉर्डर एरिया में जो डेवलपमेंट का काम है जो गवर्नमेंट करती है, उसमें भी जो सरकार के माध्यम से जो भी सामान मिलता है, तो हम लोग समय समय पे आप लोग से संपर्क करके जो भी है उसको कोशिश करते हैं कि जो जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है, उनको दिया जाए, ताकि उनका हर तरह से विकास हो, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हो। समय समय पर जन कल्याणकारी कार्यक्रम हमेशा किया जाता है। कभी कभी किसानों को जो है कृषि यंत्र और दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। आज हमारे किसानों को कृषि से संबंधित बीज वितरण किया गया और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है एसएसबी के द्वारा। काफी किसानों को इससे काफी किसान लाभान्वित होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है और हम काफी सपोर्ट करते हैं। लाभार्थी का नाम बताएं, मंच पे आए और अपना अपना बीज ग्रहण करने का। तो अगली खबर सितारगंज से है, जहां शहीद श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पाकिस्तान पर विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के बहादुर नायकों के शौर्य, वीरता और बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सितारगंज के
सैनिक मिलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि विजय दिवस पर हम उन सभी बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 1971 में निर्णायक जीत सुनिश्चित करते हुए कर्तव्य निष्ठा से भारत की सेवा की। और आपको बता दें, भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस के बल पर इतिहास ही नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र पर भी भूगोल बदल दिया था। तो 1971 में भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के जो आर्मी को हराकर एक नया देश बनाया, बांग्लादेश, उसको 16 दिसंबर को उनकी आर्मी ने सरेंडर कर दिया भारत को। ये इसको विजय दिवस कहते हैं। अभी ये 52 इयर्स हो गए हैं इसको विजय दिवस मनाते हुए। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लिए एक धर्म युद्ध था। हम उस देश के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते थे। वो धर्म युद्ध में हमें जो अत्याचार हो रहा था उसको रोकने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो। और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार। उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिसमस और नए साल का जश्न शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जनपद टिहरी के एडिशनल एसपी जेआर जोशी ने थाना कैंपटी में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रहरियों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बैठक की। पुलिस ने बैठक में क्रिसमस और नए साल का जश्न शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सहयोग मांगा। मौके पर लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का हुड़दंग न है, संबंध में चर्चा की गई। एडिशनल एसपी जेआर जोशी ने ग्राम प्रहरियों को क्षेत्र में संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिए। शांति व्यवस्था भंग करने के लिए संदेह वाले लोगों की सूची भी थाने में उपलब्ध कराने के लिए कहा। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने क्रिसमस व नए साल के साथ लोकसभा चुनाव में पुलिस को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। एडिशनल एसपी ने थाना प्रभारी समेत सभी पुलिस अधिकारियों को लंबित विवेचना जल्द निपटाने और गैर जमानती वारंटियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।
तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार। उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत पर 19 दिसंबर को हाईकोर्ट नैनीताल में सुनवाई होनी है। अंकिता हत्याकांड को लेकर शुरू से ही प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर कांग्रेस पार्टी ने अंकिता के हत्या आरोपी पुलकित आर्य की जमानत पर किसी भी कीमत पर नहीं होने देने की प्रदेश सरकार से मांग की है। वहीं आपको बता दें कि पुलकित आर्य यदि जमानत पर बाहर आया तो वह केस को प्रभावित कर सकता है, लिहाजा उसकी जमानत पर नहीं होनी चाहिए। और अंकिता हत्याकांड को लेकर राज्य की सरकार पहले से ही जो है बहुत ज्यादा उपेक्षा कर रही है। अंकिता के परिवार की उपेक्षा कर रही है, तमाम लोग जो आंदोलन कर रहे थे उनकी उपेक्षा कर रही है। और आज जिस तरह से मैं सुन रहा हूं कि अंकिता के हत्यारों की बेल हो रही है, तो राज्य की सरकार को बहुत मजबूती के साथ 19 तारीख को उसकी पैरवी करनी चाहिए और उनकी बेल किसी भी तरह से खारिज करनी चाहिए। अगर इस कोर्ट में नहीं जो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन राज्य की सरकार के मन में पैरवी शर्ट में आ रखा है और देख सकते हैं चेहरे की चमक। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा ब्लॉक सभागार में शनिवार को जागृति सेवा समिति के तत्वाधान में जोसेल टैलेंट हंट शो ग्रांड फिनाले 2023 का आयोजन किया गया, जहां खटीमा विधायक उपनेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड सरकार भुवन चंद्र कापड़े बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं इवेंट कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों और विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार वितरित कर सम्मानित करते हुए उनका हौसला अफजाई किया गया। प्रोग्राम किया है जागृति सेवा समिति वाला जोसेल टैलेंट हंट शो। ये इसलिए करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो खटीमा आसपास क्षेत्र में कई प्रकार के जो बच्चे हैं, तो नए नए प्रोग्राम करना चाहते हैं, या कोई एक्टिंग में अच्छे हैं, कोई नृत्य में अच्छा है, कोई कई प्रकार प्रोग्राम करना चाहते हैं। उनका हम एक मंच प्रदान करना चाह रहे हैं उनको, ताकि वो अपने प्रतिभा को आगे निकाल कर आगे बढ़े। क्योंकि इस फोरम में ये प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन मैं ये क्षेत्रीय स्तर पर जिला स्तर प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ, ताकि ये प्रतिभा आगे जाए और बच्चे जो हैं इस क्षेत्र में कैरियर बनाएं। पढ़ाई के साथ साथ इसमें हमें कैरियर की संभावना है।
फिलहाल वक्त तो चला है इस बुलेटिन के समाप्त होने का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।